नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे थाना बन्ना देवी इलाके के सूत मिल चौराहे पर स्थित बुद्ध विहार डिपो के वर्कशॉप के पास अलीगढ़ डिपो की एसी बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर बन्ना देवी गांधी पार्क पुलिस व सीओ द्वितीय मौके पर पहुंच गए। घटना से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और मुआवजे व नौकरी की मांग की। जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय सोनू नई बस्ती का रहने वाला था। मोची का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार में पत्नी पूजा, 3 साल का बेटा व 6 माह की बेटी है। पत्नी ने बताया कि सोनू गुरुवार को चाय पीने घर से निकला था। लोगों से जानकारी मिली कि रोडवेज बस से उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस मामले की हर पहलू पर जांच पड़ताल करने में जुटी है। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूजा कौन है ये मेरे हस्बैंड है। क्या हुआ क्या था? ये चाय पीने आए घर से निकल के। मैं कही मैं खाना खा के निकल के आए, बस खाली खाना खा के सो निकल के आए घर से, बस खाली पेशाब पे आए। लड़का गया था सब कर गए, गाड़ी वाला मार गया। कौन सी गाड़ी थी? वो बस है, बस से मार गया, बस से मार गए उनको। मुझे पैसों में जिंदगी में मेरा कौन थे तुम्हारे? सर मामा है मेरे। क्या हुआ क्या था? एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, कैसा हुआ? अलीगढ़ डिपो। क्या पूरी घटना बताओ। पूरी घटना, चाय पीने के लिए आए हुए थे हमारे मामा यहाँ पर। पानी यहाँ पे होटल हमारा किनारे अलीगढ़ डिपो में ही सही है। वहाँ पे हम पानी चाय पीकर टॉयलेट करने के लिए गए हुए हैं। सूत मिल चौराहे से होकर गाड़ी आई है, नो स्टॉप गाड़ी सूत मिल चौराहे से आई है, यहाँ से होकर न्यू बस स्टैंड पर ही एकदम अनाधुंध गाड़ी ना गाड़ी पोस्टर चढ़ाया है उस पर गाड़ी। बस वाले ठोकने के साथ ही हमने गायब हो गए यहाँ सर। कोई सुनवाई नहीं दे रहा यहाँ पर हमारी। एक्सपायर्ड आर्ट हमारा नो स्पॉट। बात कर रहे हैं पुलिस वाले। बॉडी ले सोनू नाम है उनका। सर हो गया कम से कम 30 साल की उम्र। 2 बच्चे 4-4, 5-5 साल के। नहीं, एक तो 6 महीने की बच्ची है और 3 साल का लड़का है। सर हमारी कोई अभी सुनवाई नहीं हुई। अभी हमने से कागज मांगा, सरकार ने कागज देने के लिए राजी हम सरकार को जो हमसे लिखा हुआ मांगा है। पुलिस वाले को सरकार ने जाम हमारा सूत में चौराहे पे कुछ नहीं, अपना अलीगढ़ डिपो के अंदर है। अभी हमारा कोई चौराहे पे जाम नहीं है। कोई बच्चा गया भी नहीं है, कोई जाम नहीं लगाया, जाम किसी ने नहीं लगाया। आपका? मेरा नाम है सरोज। सरोज, क्या कहना चाह रही हो इसको लेकर? ये हुआ मैं ये चाह रही हूँ, इसको मेरी भाभी को पूरी मदद चाहिए। उसके बच्चे वो कुछ काम धंधा नहीं जानती है, न कुछ करना जानती है। और सबसे घर चलाने वाला यही था व्यक्ति, घर पे चलाने वाला, और कोई नहीं है घर पे चलाने वाला। विधवा माँ है इसकी और बच्चे इसके छोटे छोटे। भांजे भी इसके ऊपर ही हैं। 2 भांजे बहन का भी खर्चा यही चलाता था। भांजों का भी खर्चा यही चलाता था। किस गाड़ी से मौत हुई है? कौन सी गाड़ी है वो? गाड़ी कौन सी? ऐसी वाली गाड़ी। क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड ये है कि इसको पूरी सुविधा चाहिए हमारी भाभी को। ये कुछ नहीं जानती है। किस तरह की सुविधा? जो वो देंगे, हमें क्या मालूम कितने देंगे, हम क्या मुँह से बता दें कितनी सुविधा देंगे, वो कितनी नहीं देंगे। तो अभी आप यहाँ डेड बॉडी लेके कहाँ बैठे हुए हो? अभी हम डिपो में, डिपो के अंदर है आप। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है आपका? रोहित। क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है? भैया बस वाले ने खत्म करा है चाय पीने के कारण। मामा आए थे यहाँ पर चाय पी के टॉयलेट करने के लिए आ रहे थे पेड़ की तरफ बस स्टैंड के अंदर। नॉन स्टॉप गाड़ी आती है यहाँ से सूत मिल चौराहे से होकर, खाली गाड़ी थी बिल्कुल डिपो तुम्हारी है। उसने एकदम ऐश्वर्या गाड़ी चलाई है, इसी कारण ये गाड़ी खत्म हुआ है हमारा मामा। ये भागा जब बस्ती में बुलाने गया। पब्लिक को मैं लेके आया यहाँ पर, जो आई है पब्लिक मेरे ही कारण यहाँ पे आई है। बस वालों को डिपो के अंदर बंद करके रखा है अभी तक। हम मांग यहाँ पर पूरी करेंगे, अपनी मांग पूरी होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। क्या नाम था आपके मामा का? सोनू नाम है उनका। उनके वाइफ का नाम पूजा, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास। तो कौन सी गाड़ी है, किससे हुआ एक्सीडेंट? बस खड़ी है, वो खड़ी वाइट कलर की बस है, जनरल डिपो। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे आप लोग यहाँ पे हो? सूत मिल चौराहा नए बस स्टैंड। डिपो। अलीगढ़ डिपो है नए बस स्टैंड वाला। तो क्या मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग यह है कि इनकी मदद पूरी होना चाहिए। हमारी मांग यह है, हमें चाहिए नौकरी, जो बच्चे का इनके पल सके, बच्चों का अपने विभाग बना सके। हमें ये कारण चाहिए, हमें अपने छोटे अपने बच्चों के लिए ये हमारी मांग है। और हमसे मांगा है कागज, हम कागज देने के लिए तैयार है। सब अपना पूरा कानून बयानामा लिखा हुआ सब देने के लिए तैयार है हम। उनके कहने पर, सरकार के कहने पर हमारी मांग पूरी होनी चाहिए सर। ये एक सोनू नाम के व्यक्ति का रोडवेज की बस से दुर्घटना के उपरांत मृत्यु हो गई थी।
उनके परिजन द्वारा जो है इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत एसपी सिटी साहब के माध्यम से संज्ञानित कराई गई है और उसमें तहरीर ली गई है। आवश्यक कार्रवाई जो है कराई जा रही है। साथ में इन लोगों की मांग थी आर्थिक मदद की, तो उसके लिए भी व्याख्या ली जा रही है और जो उनकी मदद हो सकती है वो सब चीज़ें बता दी गई हैं और परिवार के प्रति सहानुभूति भी है और आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। आर्थिक मदद के लिए किस तरह का आश्वासन दिया गया? आर्थिक मदद के लिए इनका अभी पहले रिपोर्ट तैयार करके प्रेषित करा दी जाएगी और जो भी इनके उपचार में हो सकता है या बच्चे इनके छोटे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी मदद कराई जाएगी। बस ड्राइवर या रोडवेज किसी कर्मचारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई? तहरीर ली गई है, उसको संज्ञानित किया गया। सर इन्होंने रोड भी रोड ऑफिस में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और रोड जाम करने की अभी कोई बात नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ई रिक्शा में बैठी महिला की चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई, जहां गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल से मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है। महिला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के सारसौल स्थित काशी नाम आवास की रहने वाली है। आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक क्या हुआ इनके साथ, क्या नाम है इनका, कहाँ के रहने वाले? ये है एक्चुअली में वहाँ रह रही है सारसौल पे, तो इनको कोई अर्जेंट काम था तो उधर उससे ही आ रही थी। तो रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, वो मांझे से इनका ये कट गया गला। अब पता नहीं ये कैसा हुआ कैसे कि नहीं हुआ, आएगी इस चीज़ के लिए रोक लगनी चाहिए। ऐसे ऐसे हादसे डेली हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी चीज़ें हैं, परिवार नष्ट हो जाएंगे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रश्मि वासी। कहाँ की रहने वाली है? सारसौल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि भूसा डलवाने के बहाने अपने घर बुलाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई, जहां परिजनों ने थाना टप्पल में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भीषण गर्मी से राहत दिलाने में वृक्ष की अहम भूमिका होती है। इसी को लेकर सरकार लगातार लोगों को पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ से जागरूक करा रही है। वहीं वन विभाग की लापरवाही के चलते वन माफियाओं ने 3 छायादार हरे वृक्षों पर आरी चलाकर पर्यावरण को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वन माफियाओं पर कार्रवाई न होने पर खुलेआम हरे वृक्षों का कटान हो रहा है। लगातार शिकायतों के बाद भी कोई भी वन माफियाओं के खिलाफ बता दें कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे वन माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हैं। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव धनौली चिनौली का मामला फिर आया सामने। नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश है। ये कौन सा गांव है? जी धनौली। धनौली। ये पेड़ जो कटे हुए हैं काय के पेड़ हैं और किसने कटवाए हैं? जी तो बाबू जी वो जो पेड़ वाले जाने है वो जाने, हम का जाने है। तो हम तो लकड़ी बीच में आए रोटी वोटी के लिए। पेड़ काय के हैं ये तो जामुन के पेड़ हैं। कब कितने पेड़ कटे हैं सर? अभी तो जी 2 पेड़ ही कटे हैं। 2 पेड़ कटे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में हॉस्टल खाली करने के आदेश से आक्रोशित छात्राओं ने प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन किया और करीब 9 घंटे तक भवन को घेरे रखा। इस दौरान छात्राएं कुलपति से मिलने के लिए मिन्नतें करती रहीं। छात्राएं अपनी दिक्कतें कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून को बताना चाहती थी, लेकिन उन्हें एएमयू के सुरक्षाकर्मियों ने सीढ़ियों पर चढ़ने नहीं दिया। इसके बाद छात्राएं यहीं धरने पर बैठ गईं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कई बार डॉक्टर और छात्र कल्याण ने छात्रों से बातचीत की और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, लेकिन छात्राएं कुलपति से मिलने के लिए मिन्नतें करती रहीं, मगर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अधिकारियों ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, जिस पर छात्राओं ने कहा कि उन्हें मौखिक आश्वासन नहीं बल्कि लिखित में चाहिए। इस संबंध में प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के चलते हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं। जो शोध कर रहे हैं उनके लिए समर हॉस्टल बनाया गया है। कि हमें प्रोफॉर्मा फिल करना होगा एक, और प्रोफॉर्मा फिल करने के बाद ही जिनका जेन्युइन होगा रीजन वही रुक सकेगा। तो और ये बोल रहे हैं जिनका लैब वर्क होगा हम उन्हें रुकने देंगे। हमारा तो लैब वर्क नहीं है। क्या आर्ट्स और सोशल साइंस वाले बच्चे नहीं रुक सकते? उनके डिग्री नहीं है डॉक्टरेट की। हमें ऐसा बोला जा रहा है। क्या यूजीसी तो सबको एक ही जैसा मानता है ना कि डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है, सबको एक बराबर मिल रही है, लेकिन हमें क्यों ऐसा कहा जा रहा है? और प्रोवोस्ट का है कि वो
मतलब हमारी बात वो भी नहीं सुन रही। हमने उनसे बात की, जीबीएम बुलाया, उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने पॉइंट नोट डाउन किए कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन नोटिस में यही लिखा है कि हमें खाली करना है और आज हॉस्टल वैकेट करना है। हम 2 कार्टन बस रख के जाएं, बाकी सामान हम लेके जाएं। हमें री अलॉटमेंट होगा और वो भी अगस्त में होगा, तब हम आएंगे। अब बताइए, हम इसके पीछे कुछ मंशा नहीं है, क्योंकि हमारी बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि वाइट वॉशिंग नहीं कराऊंगी रूम में, बाकी जो चीज़ें हैं वो होगी। मेडिकल वाले हमारे हॉस्टल में रुक रहे हैं, हॉस्टल तो रन करेगा ना, डाइनिंग रन करेगी, तो हमें क्यों निकाला जा रहा है? और उस हॉस्टल में सिर्फ मेडिकल और रिसर्च स्कॉलर के ही बच्चे हैं। यहाँ पे 80 होंगी और रिसर्च स्कॉलर ही हैं हमारे ब्लॉक में। 2 ब्लॉक में हमारा है, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही। हम सैटरडे से इस चीज़ में लगे, हमें बस एक ही बात कहा जा रहा है, प्रोफार्मा फिल करो। एक बार उनका नहीं, अभी तक तो हमें नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है कि अभी तक आया हुआ है। हाँ, कोविड के टाइम में जब हॉस्टल नहीं खाली हुआ, वार्डन्स भी नहीं गए, एसएन हॉल में सब लोग थे, तब तो जान पे बात बनी थी। अभी क्यों खाली करा रहे हैं? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम रुकना चाहते हैं, हमारा काम है, हमारी आरएसी है जुलाई में, हमें वर्क अपना दिखाना है। हम क्या करेंगे फिर? ये कह रही हैं कि हम हॉस्टल वैकेट नहीं करेंगे, जबकि यूनिवर्सिटी ने ये तय किया है डीन्स की प्रिंसिपल की मीटिंग में कि जिन लड़कों का जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनका जैसे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा वो अपने अपने घर चले जाएंगे, और जो उनका सामान साथ में ले जाने वाला वो साथ में ले जाएंगे, और जो रखने वाला वो पड़ोस ऑफिस में हर पड़ोस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो उनके सामान को रखने का इंतज़ाम करेंगे। अब ये जो पीएचडी के स्कॉलर हैं इनके लिए ये बात तय हुई थी कि जो स्टूडेंट पीएचडी के काम की वजह से यहाँ यूनिवर्सिटी में रुकना चाहते हैं, हॉस्टल में रुकना चाहते हैं, तो उनको दे विल अप्लाई थ्रू देयर सुपरवाइज़र, और उसको एक कमेटी बनी है, वो एग्जामिन करके और जिनके जेन्युइन रीजंस होंगे कि इनको रुकना ज़रूरी है, इनका पिकम सफ़र ना करे, उनको परमिशन देने की भी बात की गई। इसीलिए समर हॉस्टल भी बना गया, हॉल बना गया, लड़कों के लिए भी पीएचडी स्टूडेंट के लिए, और जो लड़कियां उनके लिए भी समर हॉल बनाया गया है। इनका ये कहना है कि हम सब अप्लाई नहीं करेंगे, हम बिल्कुल यानी क्लियर ये हो जाए कि पीएचडी के स्टूडेंट नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए यूनिवर्सिटी ने प्रोविज़न रखा है कि जिनका इमरजेंसी है, कोई ज़रूरत है, किसी भी ज़रूरत के तहत अगर किसी स्टूडेंट को रुकने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन दे देगा, उसको एग्जामिन करने के बाद में अगर वो जेन्युइन रीज़न पाया जाता है तो उसको अलाउ किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसा है, मैडम से सुबह से बात हो रही है, और ये भी बात कहा गया कि अगर मैडम से मिलने की ज़रूरत है तो आप 5 से लेकर 10 बच्चे अपना आ जाएं और मिल लें। अब वो ये कह रहे हैं कि हम पूरे 40-50 जाएंगे, तो ये कोई मीटिंग थोड़ा करना चाहते हैं। इसका मतलब आप कोई बात नहीं रखना चाहते हैं। जब अगर आपकी ग्रीवांस एक है तो आप 4-5 लोग रिप्रेजेंटेटिव चले जाइए और आप सब सारे बच्चों के बातों को रख दीजिए, आप मैडम से बात कर लीजिए। मैडम से मिलने के लिए कोई वो नहीं है। हम कई मरतबा कहा गया है कि भाई 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, अब इसके अलावा अगर 10 से ज़्यादा लोग जाएंगे तो बात थोड़ा होगी, फिर वहाँ वो हल्ला शुरू हो जाएगा। नहीं, आश्वासन ये दिया DSW साहब ने कि वो 18 या 19 तारीख को फिर हाल में जाएंगे और इन बच्चों से बात करेंगे, इनसे कन्विंस करेंगे कि भाई देखिए जो कोई एक रूल होता है उसमें एक्सेप्शन होता है। रूल ये है कि एवरीबडी हैज़ टू वैकेट द हॉस्टल। एक्सेप्शन ये है कि जिनको हॉस्टल में रुकने की ज़रूरत, जैसे उनका कोई एग्ज़ाम है या कोई रिसर्च का वर्क है, तो वो अपनी एक एप्लीकेशन देंगे, उसको एक कमेटी है बनी है, वो एग्जामिन करेगी और एग्जामिन करने के बाद में अलाउ या डिसअलाउ जो भी करना होगा करेगी। अलाउ करेंगे तो उनको समर हॉस्टल में रहने का। ये भी कहना है कि सैनिटाइज पे पूरे हॉस्टल खाली कराई जाती है, तो ये इस बार क्यों नया फरमान जारी किया? देखिए ऐसा है, सैनिटाइज पे तो जो खाली होता है वो मजबूरी होती है। इस वक्त पर जो है ऐसा कोई नहीं, इस वक्त पर पर्पज़ कुछ और है, तो इसलिए सैनिटाइज जब होती तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। इस वक्त पर जो खाली कराया जा रहा वो एक किसी दूसरे पर्पज़ से खाली कराया जा रहा है, और खाली भी नहीं, मतलब ये लड़कों से रिक्वेस्ट की जा रही है, उनको परसू किया जा रहा है कि भाई 1 महीना आप अपने घर, पूरे साल यहाँ रहें अपने घर, ताकि जो हॉस्टल की बहुत सी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने में, उनको रेक्टिफाई करने में हमको आसानी हो जाए, बस ये है। देखिए ऐसा है वैसे तो यही है कि जब भी समर वेकेशन होती है तो लड़के वैसे भी अपने आप चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त पर जो ये कहा जा रहा है कि आप इस बार भी जाइए, उसको एक गलत सेंस में ले रहे हैं। जैसे हर साल जाते थे वैसे इस बार कहा जा रहा है चले जाइए। बस इतनी सी बात ही हो रही है
कि जो सामान उनका है कमरों के अंदर, वो सामान को पैक करके एक जगह हॉस्टल हॉल के अंदर कहीं रख दें, और इसके बाद में फिर री अलाटमेंट होगा, फ्रेश अलाटमेंट होगा, कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, तो उसको अलाटमेंट करने में बड़ी आसानी उससे हो जाएगी। सिर्फ ये सारी चीज़ें हैं, और ये उन्हीं के भलाई के लिए, उन्हीं के वेलफेयर के लिए है। यही खुद आकर के कहते हैं कि हमें 2-2 साल 3-3 साल से हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है। हम उन सिचुएशन को, यानी यूनिवर्सिटी उन सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए एक कदम है, एक तरीका है, बस। नहीं, अभी जैसे आप लोग देख सक रहे हैं पीछे जो हंगामा हो रहा है, तो हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। मतलब प्रोटेस्ट कि हम बेसिकली अपनी डिमांड्स पूरी कराना चाहते हैं कि हमें हॉस्टल वेकेट नहीं करना। मतलब हमारे नेट के एग्जाम आने वाले हैं और रिसर्च स्कॉलर्स की कोई छुट्टी नहीं होती, जैसे आप सब जानते हैं यूजीसी का कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि रिसर्च स्कॉलर्स की छुट्टी होगी। तो अभी जो है हम 2-4 दिनों से हमने DSW से बात की, डीन सोशल वेलफेयर, फिर हमने प्रोवोस्ट से बात की, फिर इस तरह से हमने अलग अलग बॉडीज़ के पास हम गए, बट हमारी डिमांड्स पूरी नहीं। सो वी जस्ट वांट वन थिंग, वी डोंट वांट टू वेकेट आवर हॉस्टल। ये किस तरह का फरमान है, किसका फरमान है? ये हमारे न्यू वाइस चांसलर की तरफ से है, लेकिन हमें उससे वो मतलब उन्हें भी हमारी बात समझनी चाहिए कि हमें एग्जाम्स देना है, और हम रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हमें लगातार 5 साल तक यहाँ रहना है। सो हम क्यों वेकेट करें? वेकेट करके फिर हम आए जाए, हमारा खुद का भी मसला है, हमारे मतलब टाइम वेस्ट है और मतलब वक्त ज़ाया है, हमें हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। दिस इज द ओनली थिंग वी वांट। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है जो हमने कह दिया वो होके रहेगा, मतलब कि आपको वेकेट करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट, हॉस्टल वेकेट। बेगम अजीजुन्निसा हॉल, और मतलब इनफैक्ट सारे हॉल्स के लिए नोटिस आया है कि उनको वेकेट करना पड़ेगा। हम लोग आज सुबह से बैठे हैं यहाँ पे अंदर, सुबह 11 बजे से अब तक। नहीं, वाइस चांसलर अभी तक नहीं आई है। हाँ, यही तो अगर खातून वाइस चांसलर, तो उन्हें हम लोगों की, यानी हम लड़कियों की, हम खातूनों की भी बात सुननी चाहिए। सो यही हम कहना चाहते हैं कि वो एक बार बस आएँ और हमसे बात करें और फिर इस मसले का कोई हल निकालें। यही तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो हमसे क्यों नहीं मिलना चाह रही, और हम चाहते हैं कि वो आए और इस मसले का कुछ हल करें, और हमें बस एक चीज़ चाहिए कि वो हमें वेकेट ना करवाएं, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर वेकेट करवा दिए फिर हमें कहीं और रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या करेंगे, और हमारे नेट के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पे वी वांट एन एक्शन ऑन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।